हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12। आज हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपने 10th क्लास में एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है। आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये पॉइंट्स दिए हुए हैं 3, ए और बी और ये सी, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने पढ़ा था 1/2 मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, नाउ दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए डिटर्मिनेट एज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। नाउ ये हाफ और लगाएंगे हम साथ में। तो जब हम इसको एवल्यूट करेंगे, डिटर्मिनेट निकालेंगे, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका निकल जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेट निकालना मैंने पहले ही बता दिया, तो उसी से ये निकालना है आपने। तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसमें कुछ चीज़ें हमें याद रखने वाली हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, सिंस एरिया इज़ ए पॉजिटिव क्वांटिटी वी टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेट। ये आपको 10th क्लास में भी आपने जब एरिया निकाला होगा ट्राइंगल का, तो आपका नेगेटिव में जब वैल्यू आई थी तो उसको हमने पॉजिटिव बना दिया था। क्यों? क्योंकि जो एरिया होती है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, वो नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती। ठीक है, तो अगर आपके पास -6 आ रहा है इसका डिटर्मिनेट सॉल्व करके, तो इसको हम क्या लिख देंगे, -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, यानी 6 स्क्वायर यूनिट होगा। कहीं पर आपकी वैल्यू -6 आ रही है तो उसको हम पॉजिटिव बना लेंगे और इसकी वैल्यू होगी 6 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, इफ़ एरिया इज़ गिवन, आपको एरिया दे रखा है, यूज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट फॉर कैलकुलेशन। आपने कोई पॉइंट निकालना है, एरिया आपको दे रखा है, तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों निकाल के आपको अपना पॉइंट निकालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में से है। इफ़ एरिया ऑफ a triangle is 35 square unit with vertices 2, -6, 5, 4 and k4। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। यहाँ पर k जो है वो आपका कैसा नॉन नंबर हो गया। देन वैल्यू ऑफ k इज़ a 12, b -2, c -12 -2, d 12 -2। तो हम निकाल के देखते हैं इसकी कौन सी वैल्यू है। हमें अपने डिटर्मिनेट एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 यानी हाफ, 2 -6 1, कोऑर्डिनेट्स को अरेंज कर दिया, 5 4 1, k 4 1। ठीक है, अब मैं इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करूँगी, तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेट 1/2 मॉड ऑफ 2 इंटू 4 - 4 प्लस 6 इंटू 5 - k प्लस 1 इंटू 20 - 4k। ठीक है, फिर मैंने इसे सॉल्व कर लिया। 2 4 - 4 0 हो गया, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 6 इंटू 5 30 -6k प्लस 20 - 4k। तो इसको सॉल्व करके मेरा आ गया 1/2 50 - 10k। और जब मैं 2 इसको अंदर ले जाऊंगी, ये कॉमन होके कट जाएगा आपका, तो ये आ गया 25 - 5k। ये वैल्यू मोड में ही है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दे रखा है 35, तो ये हो सकता है कि 35 हो और ये भी हो सकता है कि -35 हो और उसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली हो। तो हम दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर रखेंगे, 35 भी रखेंगे और -35 भी। तो पहले हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। टेकिंग पॉजिटिव साइन वी गेट 35 इज इक्वल टू 25 - 5k, 35 - 25 इज इक्वल टू -5k, 10 इज इक्वल टू -5k, k इज इक्वल टू -2। Also taking negative sign we get -35 is equal to 25 - 5k, -35 ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, -25 is equal to -5k, -60 is equal to -5k, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k is equal to 12। तो इट मीन्स ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। k की जो वैल्यू है वो क्या है, 12 और -2। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दिया और पॉइंट भी बता दिया मैंने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है
द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज़ 0। अगर कोई 3 पॉइंट, देखिए ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल किससे बनता है, ए बी सी 3 पॉइंट हैं और ये 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर होने चाहिए तो ट्राइंगल बनता है। अब ये ए पॉइंट अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर, और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या हो गया, 0। तो दोनों ही बातें, अगर पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया 0 होगा, और अगर एरिया 0 है तो इसका मतलब जो 3 पॉइंट आपको गिवन हैं वो कोलिनियर हैं। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पर। ओके, नाउ इसका भी मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। शो डैट पॉइंट्स ए बी प्लस सी, बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं बी इंटू सी प्लस ए, और सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके सी ए प्लस बी आर कोलिनियर। ये हमें प्रूव करना है। अब इसका सॉल्यूशन, एरिया 0 होगा तो पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, है ना, शो करना है कि जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। तो अगर हम ये शो कर देते हैं कि एरिया 0 है तो इट मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए बी प्लस सी 1, बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1। ओके, हाफ। अब मैं फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम से कर लेते हैं इसको। फर्स्ट कॉलम से मैं इसको, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, कहीं से भी कर लो, थर्ड रो थर्ड कॉलम कहीं से भी कर लो, आंसर डिटर्मिनेंट जो होता है वो सेम होता है। तो ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी, दोनों माइनस हो गए। फिर उसके बाद मैंने इधर से किया तो अब ये माइनस का साइन आएगा, माइनस बी इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस माइनस बी, दोनों प्लस के हैं तो माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस है तो यहाँ सी, ये वाली रो छोड़ के ये कॉलम छोड़ के बी प्लस सी माइनस ए, तो यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपके पास, ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, आगे समझ में। और ये ए सी माइनस ए सी कैंसिल, ए बी माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल, तो क्या आ गया 0, और एरिया हमारा क्या हो गया 0, पॉइंट्स आर कोलिनियर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।